सच्चिदानंद। ईश्वर प्राप्ति के लिए कई बार हमें जो अनुभवी सिद्ध महात्मा लोग हैं उनके साथ बैठना पड़ता है। जिस तरह हमें कहीं बाहर जाना है, आध्यात्मिक चार धाम में जाना है, तो कोई वहाँ जाके आया है, उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं, अरे भाई हमें भी जाना है, हम भी उत्सुक है, तो कैसे जाए, कहाँ जाए, वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या असुविधाएं मिलेगी, सब जानकारी लेकर ही हम तय करते कि हाँ अभी भी जाना है। ऐसी कथा है। एक जैन फकीर के पास उसका शिष्य आया, 20 वर्षों से श्रम कर रहा है और फकीर ने कहा है एक हाथ की ताली की आवाज़ कैसे होती है, इस पर ध्यान करो। जैन लोग बहुत ऐसे आगे होते हैं जो तत्व की ही बात होती है। उन्होंने कहा अब ध्यान में एक हाथ की ताली की जो ध्वनि सुनाई दे वो सुनकर मेरे पास आओ। अब एक हाथ की ताली की आवाज़ कुछ होती ही नहीं, ताली तो बजती है 2 हाथों से, आवाज़ ही तब आती है। 2 टकराएंगे तो आवाज़ आएगी, आवाज़ का अर्थ है टकराहट। एक हाथ की ताली कैसे बजेगी? बहुत तरह के उत्तर योग खोज कर लाता रहा, लेकिन कोई उत्तर सही नहीं हो सकता। गुरु उत्तर सुनता ही नहीं था, वो कहते हैं कह देना था गलत है ये भी। अभी उसने उत्तर बताया भी नहीं है। वो एक दिन पूछ भी आपकी हैरान करते मुझे, मैं खोज कर लाता हूँ, महीनों तक मेहनत के बाद ध्यान करते करते खोजता हूँ ये उत्तर ठीक होगा, और मैं बोल भी नहीं पाता और आप दरवाजे से कहते हो ये गलत है। 20 साल लंबे श्रम के बाद सुनने का अनुभव हुआ। तुम सोच सकते हो कि उस व्यक्ति की खुशी और आनंद का कोई उल्लास ठिकाना न रहा। लंबी साधना थी, आधी उम्र निकल गई, लेकिन घटना आज घटी। आधी रात जब ये घटना घटी, मगर सुबह तक वो प्रतीक्षा न कर सका। ये समाचार तो गुरु को अभी देना ही है। 20 वर्ष में ये प्रतीक्षा करते थे और आज वह घड़ी आ गई है। जाकर निवेदन कर दूं, बस भागा। आधी रात के जाकर द्वार खटखटाया, गुरु के चरण में गिर पड़ा। गुरु ने कहा, एक नज़र उनकी तरफ देखा और कहा जा बाहर, इसको भी फेंक कर आ। जो शून्य मिला है उनको भी फेंक के आ। गुरु ने कहा बस बाहर जा। शून्य का है यही अनुभव होता है, और जिसका अनुभव हो जाए वह शून्य न रहा। तुझे शून्य का अनुभव हुआ ना, मतलब क्या हुआ? द्वैत। तूने देखा शून्य को, अभी शून्य को उपलब्ध नहीं हुआ। मैं जब ध्यान में कहता हूँ भाई आप जो दिख रहा है उनके गोल बना के उतर जाओ, तभी महाशून्य परमात्मा रूपी मिलेगा। शून्य देखा, आपने देखा ना, मतलब 2 तो हो गए ना। अच्छी बात है, कोई तरंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, शांत हो गए हो, अभी मिला नहीं है। इसलिए यहाँ गुरु ने कहा उसको भी फेंकाओ। अब तो कुछ बचा ही नहीं, शून्य का अनुभव हुआ है। गुरु ने कहा बस बाहर जा। शून्य का कहीं अनुभव होता है, और जिसका अनुभव हो जाए वो शून्य न रहा। शून्य की अगर अनुभव हो जाए तो शून्य नहीं रहा। अब तुझे शून्य को छोड़ना पड़ेगा, वहां से एक कदम आगे जाना पड़ेगा। अब तू शून्य को भी छोड़ दे, तब तू सच में शून्य हो जाएगा। नकारत्म विधि का एक खतरा है कि बस पहले से ही नकार है। अब वह युवक सिर ढूंढने लगा और कहने लगा कि यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। अच्छा, कुछ हो तो छोड़ना आसान है, अब शून्य कैसे छोड़ूं? शून्य कहे तो नहीं, किसे छोड़ूं? कुछ हो तो मैं छोड़ दूं, अब शून्य को कैसे छोड़ूं? नकारात्मक विधि से जो चलेगा वह अड़चन में पड़ेगा। एक दिन अड़चन ये आएगी कि जब नकारात्मक विधि छोड़नी पड़ेगी तो क्या छोड़ोगे? पहले तो ये समझ लेना कि नकारात्मक विधि भी विधि है। कृष्णमूर्ति कहते हैं किसी विधि का
अभ्यास मत करो, यह तो विधान हो गया, यह तो आज्ञा हो गई, यह तो आदेश हो गया, अनुशासन दे दिया था। किसी विधि का अभ्यास मत करो, यह विधि है। अवधि का अभ्यास, यह विधि का अनुभास है। जो भी नाम देना चाहो दे दो। कृष्णमूर्ति 40 वर्षों से यह समझा रहे थे, अगर कोई विधि न हो तो 40 वर्षों तक समझे क्या? समझाने को क्या बचता है? चुप बैठ गए होते। तुम पूछते हो और वे हंसते। कृष्णमूर्ति जैसे बूढ़े होते जाए वैसे वैसे देखते कि जीवन भर को चेष्टा परिणाम कुछ भी न ला सके। कभी कभी बोलते बोलते बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। स्वाभाविक इन लोगों ने इतने दिन में समझ रहे, किसी ने कुछ समझे में आता ही नहीं। तुम कहते हो, इसलिए कृष्णमूर्ति जब ये कहते हैं कि किसी विधि का अभ्यास मत करो, वह सहज घटित होता है, तब ये बात मुझे स्वाभाविक मालूम होती है। जो फिर घट जाने दो, बात को स्वाभाविक बनाए रखने से क्या होगा? फिर घटे क्यों नहीं जाते? और क्या तुम सोचते हो दुनिया में सारे लोग ध्यान की विधियां साध रहे हैं, इसलिए अड़चन पड़ रही है? कितने लोग ध्यान कर रहे हैं? अगर ये बात सहज होती है कि सिर्फ ध्यान करने वालों को छोड़कर बाकी सबको होनी चाहिए। इतनी बड़ी पृथ्वी पर 4 अरब लोग हैं, कितने लोग ध्यान कर रहे हैं? अरबों लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं। अगर ध्यान न करने से ही विधि पूर्ण होती है तो ध्यान लग जाता है, तो सिर्फ ध्यान ही मर चुकता है। इनका अर्थ ये होता है, विधि एक विधि, चाहे किसी तरह की विधि हो, विधि का मतलब पूजा पाठ जप तप उपवास, ये सब विधियां हैं प्राप्त करने की, एक एक मंजिल है, मगर वो भी छोड़नी ही पड़ेगी। हम गहराई से उनके साथ ऐसा नाता बना लेते जिंदगी भर का, अब छोड़ना हो तो भी छूटता ही नहीं। कभी पहले विचार आते थे, जब हम मंत्र ले लिया तो मंत्र आए स्वयं निकलते रहते हैं। मतलब मंत्र निकलता है, इनका मतलब उनका तरंग तो निकलता ही रहता है, चालू रहता है। ओमकार करो, कुछ भी करो, मंत्र तो निकलते रहते हैं। अब उनको भी छोड़ना पड़े, अब उनको कैसे छोड़े? जब आपके रोम रोम में जब ओमकार उतर जाता है, ये बड़ी अड़चन है मंत्रों की, छूटता ही नहीं, क्योंकि कई सालों से आपने मंत्र को झील रखा है। अभी अज्ञात में उतर गया, जागृत मन कहता अभी मैं मंत्र नहीं कर रहा हूं, फिर भी अंदर से निकलता मैं क्या अब मैं क्या करूं? तभी उनको कहता है ये 2 मंत्र के बीच में गैप बड़ा, उनके अंदर उतरो। इसलिए हमने ओम ह्रीम नमः बनाया, छूटता ही नहीं। आप धीरे धीरे ध्यान में चले, ओमकार के साथ एक तार होते जाते हो और फिर उनके ही तरंग में घूमते रहते हो। उनको भी छोड़ना पड़ता है, तब जाके एक अलग प्रकार विधि नहीं रहती, कुछ है ही नहीं। उनको गैप बढ़ाओ और शून्य में उतरो। शून्य में उतरते उतरते इतना शून्य के साथ आप एक मेक हो जाओ कि शून्य नहीं बचता। ये विधि है इनकी, कुछ बचता ही नहीं है। और लोग विधि में ही पड़े हुए जिंदगी भर वही करते ही रहते हैं। सुबह से स्टार्ट किया, फिर मंत्र बोलेंगे हाथ के, वो विधि है ना, कर आगे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंद प्रभाते कर, हाँ अच्छा लगता है। और ये विधि डेली रूटीन में आ जाते, फिर रूटीन बन जाती है। जिस टाइम भोजन करते हैं, भोजन भूख लगे ना लगे 12 साढ़े 12 बजे खा ही लेते हैं। तो ऐसा ये आध्यात्मिक जगत है, ऐसे ही मंत्र है, ऐसे ही जप है, ऐसे तप है। 11 से आई, हाँ तो वापस करना ही पड़ेगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे भगवान मिले ही नहीं तो नाराज की बात ही कहाँ आती है? एक आभास हम बना लेते हैं डर का। भगवान से प्रार्थना करने के बाद एक बार तय कर लिया कि मैं भगवान आपकी माला करूंगा, अब नहीं करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। कौन से भगवान? भगवान को पाया नहीं तो नाराज होने की बात ही कहाँ है? उनका स्वर भी नहीं मालूम है हमें, मगर ऐसा आभास से हम इसको अंदर उतार लेते हैं और वो उतारने वाली चीज बाहर निकलती नहीं।
जितना सूक्ष्म होती है इतनी प्रबल हो जाती है कि आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। तभी गुरु की शरण में जाना पड़ता है कि भाई ये विधि को भी छोड़ो, उनसे आगे और भी रास्ते हैं, उनको खोजो। खोजते खोजते खुद को खो जाओ, खुद खो जाओ, मतलब जो दिखता है उनके इन्वॉल्व होकर छोड़ दो सब, तभी परमात्मा प्रकट होंगे। इस दुनिया में लोगों ने प्रभावित होने के कई अजीब अजीब ढंग हैं। लोग इतने रुग्ण हैं कि गलत चीज़ों में प्रभावित होते हैं। कोई आदमी सिर से बल खड़ा है, उसके प्रभावित हो जाते हैं। अरे ये कितना है, देखो ऊंधे ऊंधे चलता है। प्रभावित हो जाने की कई विधियां हैं। अच्छा लगता है, कोई जमीन में अंदर देखता किसी मंजिल बढ़ा दिया और उनसे परमात्मा थोड़े प्राप्त हुए। हठ योग में थोड़ा कुछ काबू कर लिया, लोगों चमत्कार मानते। अरे ये देखो ना, जमीन के अंदर बन गया है, श्वास नहीं ले रहा है, तो हम प्रभावित हो जाते हैं। कोई आदमी सिर के बल चलता है, उससे प्रभावित हो जाते हैं। अगर परमात्मा की यही मर्जी थी तो सभी को सिर के बल खड़ा किया होता ना। या भूल क्यों करता परमात्मा, सिर के जगह पैर से चलो। अब ये तो मूड सिर के बल खड़ा हो गया है, ये योगीराज हो जाता है। और सो ऐसे ऐसे त्राटक चाबुक लगाता है ना। अगर परमात्मा की यही मर्जी थी तो पीठ पीठ से लग जाए, तो पीठ पीठ से ही चला लग जाए। वो पैदा किया होता भगवान ने। जिस दिन बुद्ध ने घोषणा कर दी कि बस जो मैं कर सकता था वो कर चुका, और मैंने पाया कि अब सब स्वर व्यर्थ है, ये सब आयोजन व्यर्थ है, मैं आज सब त्याग कर रहा हूँ। संसार में पहले छोड़ चुका था, साधना आज छोड़ रहा हूँ। जिस दिन उन्होंने ये घोषणा की, संसार को छोड़ ही चुके थे, साधना भी छोड़ रहा हूँ। इस लोक से तो थक गया ही था, अब उस लोक से भी थक गया हूँ। ये लोक छोड़ा, परलोक भी छोड़ता हूँ। उसी दिन 5 ऋषियों ने आपस में विचार किया, ये गौतम भ्रष्ट हो गया है, जिनके हम शिष्य हैं वो सब कह मैं छोड़ रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे। अब इनके पास रहकर भी क्या करें, इनको भी छोड़कर चले गए। और बुद्ध उसी रात समाधि को उपलब्ध हो गए। उसी रात, क्योंकि उस रात चिंता न रही, पाने की कोई आकांक्षा न रही, न इहलोक में न परलोक में। ध्यान और समाधि पाने की वासना भी न रही कि मेरे को भगवान प्राप्त करना है, वो भी वासना छोड़ दी। वासना ही बाधा थी कि आध्यात्मिक वासना थी, वो भी थी, छोड़ना पड़ता है। हम इसलिए तो जब ध्यान में ऊंडे उतर के लोगों को कहते हैं भाई आप सबको माफ़ कर दो, किसी ने आपको दुख दिया है उनको भी माफ़ कर दो, आपने किसी को दी तो माफ़ी मांग लो। मतलब उस सूक्ष्म तारों से आप अलग हो जाते हो, अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं है, तभी आप उपलब्ध होते हो। भगवान बुद्ध को ऐसा 6 साल तक कितने गुरु किए, जिसने जैसा कहा उसने वैसा ही किया, फिर भी 6 साल में परमात्मा न प्राप्त हुआ। तो अब की आगे की विधि को मेरे पास नहीं है, तो और गुरु किए और गुरु किए। जब पूर्ण थक गए तो पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से कोई वृंद जा रहा था, गायक वृंद जा रहा था, राज दरबार में कुछ प्रोग्राम था, तो आपस में वो बात कर रहे थे भाई ये तानसुरा है, उनको इतना टाइट मत करना कि टूट जाए, रंग में भंग पड़े, और इतना ढीला भी मत छोड़ना कि बेसुरा बजे। ये बात सुनने के बाद उन्होंने लगा अरे ये तो मैं जिंदगी भर तनाव में ही रहा हूँ। उन्हें मध्यम मार्ग अपनाया, इसलिए के न इडा न पिंगला, आप सुषुम्ना मार्ग में आगे बढ़ो, तभी परमात्मा की मंजिल पहुंच पाओगे आप। तो ऐसा ही हर जगह होता है, मगर कोई रुकता ही नहीं, क्योंकि दुनिया भर के लोगों को देखता रहता है, ये लोग ये विधि कर रहे, ये लोग ये विधि कर रहे, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है उनको भगवान मिल जाते हैं। मगर उनको देखना चाहिए, उन्होंने कहा है भगवान मेरे को मिले, कैसे मिले, जब छोड़ने के बाद। नरसिंह मेहता ने तो कब कहा ना, नवधामा नथी निवेड़ो,
प्रेम लक्ष्मणा भक्ति में पहुंचो तो मिलता है। तो ऐसे ही हमें सोचना चाहिए, जो विधि करते हैं तो चिंतन करना चाहिए, चिंतन करने के बाद जो सार निकले उनको पकड़ना चाहिए, तभी हम मंजिल पर पहुंचते हैं। जय सच्चिदानंद।